एफएससी सेकंड ईयर बायोलॉजी न्यू बुक। तो पहला ही चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। तो पहला ही लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। अगर हम होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट की बात करें तो ज़िंदा जानदार जो होते हैं वो अपने अंदरूनी माहौल को स्टेबल रखते हैं, चाहे बाहर का माहौल चेंज हो जाए लेकिन वो अपने अंदर का माहौल स्टेबल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो इंसान का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है जी 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी इसके राउंड अबाउट ही टेम्परेचर को रखती है। क्यों? क्योंकि तमाम रिएक्शन जो ज़िंदा जानदारों के अंदर हो रहे हैं और उनमें जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं सभी इस टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये ज़िंदा जानदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। इसलिए जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इंसान को पसीना आता है और बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अगर सर्दियों में इंसान का टेम्परेचर गिरने लगता है तो कभी तारी हो जाती है, मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं और इससे हीट पैदा होती है, तो टेम्परेचर फिर कम नहीं होने देती बॉडी। तो इसको कहते हैं जी होम्योस्टेसिस। तो अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करें तो सबसे पहला थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। फिर है जी ओस्मो रेगुलेशन, वाटर और साल्ट को बैलेंस रखना बॉडी के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन को। इसके अलावा है जी एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर उन्हें बॉडी के बाहर रिमूव करना पसीने के ज़रिए या एक्सक्रीशन के ज़रिए। होम्योस्टेसिस का बेसिक मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला जी रिसेप्टर्स है जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट करते हैं, मतलब जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है। दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट है जी कंट्रोल सेंटर, ब्रेन। तो ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है। मतलब इंफॉर्मेशन है कि हमने गर्म चीज़ को टच किया है तो ब्रेन जो है वो मसल्स को ऑर्डर देगा कि हाथ को पीछे खींचो। ये काम है जी ब्रेन का। और जो इफेक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्स को कैरी करते हैं, मतलब जिस तरीके से मसल्स ने काम किया और फ़ौरन हाथ हमने पीछे हटा लिया, ये हो गया जी इफेक्टर्स का काम। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स की बात करते हैं। इन्हें सेंसर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, सेल और सब सेलुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। जिस तरीके से रात और दिन का आना जाना हम डिटेक्ट करते हैं अपनी आइज़ से, तो आँखों के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें, डिटेक्ट चेंज को स्टिमुलाई भी कहा जाता है। तो दूसरा इनका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो स्किन रिसेप्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनके रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज को। तो नेक्स्ट अगर हम कंट्रोल सेंटर की बात करें तो पार्ट ऑफ बॉडी है जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर्स से, फिर इसे प्रोसेस करता है और सेंड करता है इफेक्टर्स की तरफ। तो कंट्रोल सेंटर है ये ब्रेन। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एप्रोप्रिएट मैसेज को इफेक्टर्स की तरफ सेंड करता है और इंटरनल कंडीशंस को एक नैरो रेंज या सेट पॉइंट पर मेंटेन रखता है, जैसा कि सेट पॉइंट टेम्परेचर का है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर हम इफेक्टर्स की बात करें तो ये बॉडी पार्ट्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं मैसेज को कंट्रोल सेंटर से हासिल करने के बाद टू रिस्टोर द नॉर्मल कंडीशंस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मसल्स और ग्लैंड। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करते हैं सेक्रेशंस। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होती है उसे एक सेट पॉइंट पर ये मेंटेन रखते हैं या रिस्टोर करते हैं उसे। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर जब सेट पॉइंट से नीचे गिरता है तो स्किन के अंदर जो ब्लड वेजल्स, खून की नालियाँ होती हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन में चली जाती हैं। इससे क्या होता है, मसल प्रोड्यूस शिवरिंग, मतलब कभी तारी हो जाती है, हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है इस तरीके से।